हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरेज वर्सेस लिस्ट एंड लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड द लिस्ट? ठीक है, सो सबसे पहला डिफरेंस इज इन साइज। ठीक है, साइज में क्या डिफरेंस है कि एरेज जो होते हैं, एरेज के पास अपना क्या होता है, एक फिक्स साइज होता है। ठीक है, तो जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम क्या करें, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो एरे है, ये लेट्स से ये एरे है। तो जब हम एरे क्रिएट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इन मेमोरी मेमोरी में क्या करेंगे, इसको हम एक फिक्स साइज देंगे। ठीक है, फिक्स साइज होगा। ओके, हालांकि जब लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक होता है। ठीक है, लिस्ट क्या है, डायनेमिक होता है। इसके अंदर मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साइज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे इंक्रीज कर सकता हूँ, डायनेमिक होता है। ठीक है, तो रन टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकता हूँ, जबकि इसको नहीं कर सकता एरेस को। दूसरा जो होता है वो है डेटा टाइप्स में। एरे में क्या होता है, एरे में सारा डेटा टाइप सेम तरह का वो स्टोर करता है, जबकि लिस्ट में क्या है, लिस्ट में हम किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्या है, डिफरेंस है। देन थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंस इज मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी फॉर इंटायर एरे इज एलोकेटेड एट वंस ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन। एकदम शुरू में ही वो क्या होता है, मेमोरी उसकी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो फिक्स्ड रहता है साइज। ठीक है, जबकि इसमें क्या है कि मेमोरी एलोकेशन ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, देन देयर इज डिफरेंस इन एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम में क्या डिफरेंस है कि एरे प्रोवाइड कांस्टेंट टाइम एक्सेस। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मेरे को एलिमेंट सर्च करना है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओमेगा 1 होगा, क्योंकि क्या है, हर एक टाइम मेरा क्या है, एक फिक्स है ये। ठीक है, लेट्स से कि क्लासरूम में है, क्लासरूम को मैंने क्या करा कि बच्चों को मैंने रोल नंबर वाइज बैठा दिया, 1 2 3। ठीक है, तो मेरे को पता होगा कि बेसिकली रोल नंबर 1 कहाँ है, रोल नंबर 2 कहाँ है, रोल नंबर 3 कहाँ है। ठीक है, जबकि एरेज में ये मतलब लिस्ट में ये चीज नहीं है। ठीक है, इसीलिए एरेस क्या होता है, कंपेरेटिवली फास्ट होता है इन एक्सेस, यानी कि कांस्टेंट टाइम में एक्सेस हो जाता है, जबकि लिस्ट में हैव स्लाइटली वेरिएबल एक्सेस टाइम ड्यू टू डायनेमिक रिसाइजिंग। ठीक है, देन एरेज आर लेस फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एज देयर साइज कैन नॉट बी इजिली चेंज, जबकि लिस्ट क्या है, फ्लेक्सिबल है। और मेमोरी एफिशिएंट में बेसिकली क्या हो सकता है कि एरेज में क्या हो सकता है, मेमोरीज वेस्ट होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, काफी ज्यादा मेमोरी अलॉट कर दिया है, तो अब अगर मेरे पे वो डेटा नहीं है तो वो क्या होगा, वेस्ट होगा। जबकि इसमें क्या है, क्योंकि ये डायनेमिक एलोकेशन का फॉलो करता है, तो इसीलिए क्या हो सकता है, इसका मेमोरी एफिशिएंट है ये चीज़। ठीक है, तो आई होप आपको एरेज एंड लिस्ट के बारे में डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज एरेज एंड लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा पहले एरेज के बारे में बताना चाहूंगा। तो लेट्स से कि एरे है मेरा, ये मेरा क्या है, एक एरे है। ठीक है, ये मेरा एक एरे है, और मैं चाहता हूँ कि बेसिकली मैं 71 को इस एरे में इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, एरेज मेरा ऑलरेडी है, जिसपे इंडेक्स 1 पे ये है, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्सेस पे ये सारे एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एरेज में क्या होगा कि, क्योंकि अब क्या है, ये एरेज फुल होगी, इसके आगे जगह नहीं है, तो क्या होगा कि एक नया एरे कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें क्या होगा, डबल होगा साइज। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब एक्सपेंड करते हैं हम एरेज को, तो वो 2 टाइम्स एक्सपेंड होता है। ठीक है, ओरिजिनल के टाइम्स में एक्सपेंड होता है, यानी कि पहले 2 टाइम्स होगा, फिर 3 टाइम्स होगा, ऐसे करके। तो जैसे ही मेरे को नया एलिमेंट आया, मेरे को क्या पता एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे क्या देखो कि 0 से 3 तो था ही, अब उसका डबल कर दिया गया। ठीक है, नाउ अब जब जैसे ही ये एक एम्प्टी हो गया, न्यू मेमोरी में एलोकेट हुआ, ये न्यू मेमोरी में एलोकेट हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो प्रीवियस वाले सारे वैल्यूज थे वो इसमें कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी हो गए। नाउ अब कॉपी हो गया, तो नाउ अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, स्पेस है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, एरेज में काम होता है। तो ये जो है, ये क्या हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया फॉर फॉर नाउ। ठीक है, तो ये चीज है एरेज में। अब इसी का एक सॉल्यूशन है कि लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट बेसिकली एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, कलेक्शन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे इसका फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कि उसमें क्या होता है, एक नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इट इज, ये जो पहले देखो इसको नोड कहते हैं। ठीक है, अब नोड में दो चीजें होती हैं, एक तो पहला जो होता है जिसको डेटा हम बोलते हैं, एंड दूसरा जो होता है, ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो एक डेटा होता है अपने पास, एक क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट क्या करता है, ये अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है।
ठीक है। इट हैज एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, तो जैसे कि ये मेरा एक नोड है, 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 तो पहला क्या करेगा, इसमें डेटा रखेगा, और दूसरा कहेगा कि ये बेसिकली दूसरे सेकंड नोड का लिंक रखता है, कि हाँ एड्रेस रखता है कि इस वाले एड्रेस पे, लेट्स से कि ये क्या है 1000 1000 एड्रेस पे है, ये 2000 एड्रेस पे है, ये 3000 एड्रेस पे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 1000 ये 2000 रखेगा, यानी कि नेक्स्ट जो नोड है मेरा उसका लोकेशन रखता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्या करेगा, ये 3000 रहेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये नल रहेगा, क्योंकि इसके पास अब कोई और नोड नहीं बचा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि लेट्स से यहाँ पे लिंक लिस्ट है ऐसे ही, ठीक है, और मेरे को 71 ऐड करना है, तो ये क्या करेगा कि देखो यहाँ पे पहले क्या था कि क्रिएट अ न्यू नोड विद द वैल्यू टू अपेंड, तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक नया नोड क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो एक नया नोड क्रिएट करा जिसमें क्या है, एक डेटा वैल्यू है और एक क्या है, नल वैल्यू है, ठीक है। तो नल वैल्यू, तो ये एक मेरा एक रैंडमली एलोकेट हो गया मेमोरी में कहीं पे भी, ठीक है। अब क्या करेगा, क्योंकि लास्ट में मेरा यहाँ पे देखो ये वाला नल था, ठीक है, तो अब इसके जो नल था ना, इसको अब क्या करूंगा, मैं इससे पॉइंट कर दूंगा कि हाँ अब मैं इसका इसका लोकेशन, लेट्स से इसका लोकेशन 4000 है, तो अब इसमें मैं 4000 वो कर दूंगा, तो अब मेरा क्या हुआ, ये बेसिकली एक रिसाइज हो गया, ठीक है। मेक द नेक्स्ट नोड टू द लास्ट नोड टू न्यू नोड, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या हुआ, जो लास्ट नोड का जो ये है, ठीक है, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट नोड भी बोलते हैं, साथ में नेक्स्ट नोड भी बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट को क्या करो, इसके इसका जो लोकेशन है, यानी कि इसका जो लोकेशन है 4000, उसको इसमें अपेंड कर दो, ठीक है। अब नाउ असाइन द न्यू नोड टू लास्ट नोड, अब ये क्या हो गया कि अब यहाँ पे बेसिकली हम एक पॉइंटर्स भी रखते हैं, तो जैसे कि ये है, तो ये मेरा फर्स्ट नोड है, तो इसको मैं एक पॉइंटर रखता हूँ, एक पॉइंटर इस पे रहता है जिसको कहते हैं फर्स्ट नोड, और ऐसे यहाँ पे लास्ट नोड पे एक पॉइंटर होता है जिसको कहते हैं लास्ट नोड, ठीक है। तो अब क्या करा कि मैंने इसके लास्ट नोड को यहाँ से हटाओ, ठीक है, इसमें क्या करो, अगले नोड का जो लोकेशन है उसको फीड करो, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करो कि लास्ट वाला जो बच्चा उसमें क्या करो, लास्ट नोड का पॉइंटर चेंज करके लास्ट नोड पे कर दो, मतलब लास्ट वाले पे कर दो, ठीक है। तो ऐसे अब ये जो मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ और बड़े आराम से फ्लेक्सिबली हमें क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हो, लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड्स डेटा रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी, तो ये मेमोरी में कहीं पे भी रैंडमली स्टोर होता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। अब नोड क्या होता है, नोड कंटेन टू फील्ड, पहला फील्ड क्या है, डेटा स्टोर्ड एट द पर्टिकुलर लोकेशन, एंड दूसरा क्या होता है, पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर बेसिकली क्या, टू नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है, ठीक है, विच कंटेन्स द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड इन द मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में कहीं पे भी होगा तो उसका एड्रेस क्या है वो इस कंटेन करता है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन पॉइंटर टू बी नल, ठीक है। तो ये मेरा कुछ लिंक लिस्ट होता है जिसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हेडर है, सबसे पहला जो होता है हेडर होता है, हेडर में सब नोड में दो चीज होते हैं, एक डेटा होता है, एक दूसरा लिंक होता है। लिंक क्या होता है, जो बेसिकली दूसरे नोड को लिंक करता है, और इस पूरे को इस पूरे को एक नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये एक नोड है और ये भी क्या है, एक नोड है। अब ये देखो लास्ट वाला नोड है, तो ये वाला तो इसका एड्रेस रख रहा होगा, लेकिन इसके पास अब कोई और एक नोड नहीं है, ठीक है, नोड नहीं है, तो इसका क्या होगा, एड्रेस जो होगा पॉइंटर, एड्रेस पॉइंटर जो होगा नल होगा। अब इसको हम लास्ट पॉइंटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेड पॉइंटर कहते हैं, ठीक है, और इसको हम टेल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा लिंक लिस्ट होता है। नाउ व्हाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरेस, एरेस के ऊपर हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि डायनेमिक साइज है इसका, ठीक है। एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, एफिशिएंटली इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। तो एरेस की बात करूं, अगर मैं आऊं एरेस की बात करूं, और इसको मैं एक मिनट के लिए क्लियर करता हूं, ठीक है। अब एरेस में अगर मेरे को लेट्स से कि बीच में ऐड करना होता है, लेट्स से यहाँ पे 71 को ऐड करना होता है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे, तो 71 को यहाँ पे ऐड करना होता है, तो मेरे को ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, सबसे पहले इनको तो ऐसे सरकाना होगा, ठीक है, उसके बाद में 71 ऐड कर सकते हैं, यानी कि मेरे को ये है तो 42 यहाँ पे है, अब मेरे को 71 करना है, तो अब इसके बाद जो 17, 37 एंड 99, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सारे एक एक पीछे थे, अब इनको सबको क्या करना पड़ गया, मेरे को एक एक आगे घसकाना पड़ गया, ठीक है, खिसकाना पड़ गया, ओके। सिमिलरली तुम्हारा डिलीट करने का भी होगा, जैसे ही मैं इसको चाहूंगा डिलीट करना चाहूँ, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना होगा, इसको यहाँ पे लाना होगा, तो ये एक हेक्टिक काम है। तो यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन होता है। देन मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, है ना, कि जितना जरूरत है उतना ही मेमोरी मेरे को चाहिए होगा। नो कंटिन्यूअस मेमोरी रिक्वायरमेंट, एलिमेंट डू नॉट नीड टू बी स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, बहुत आराम से इसमें अलॉट हो सकता है। और ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके हेल्प से फिर अदर डेटा स्ट्रक्चर्स को हम बहुत आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, ये लिंक लिस्ट, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, और एक और होता है डबली लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है कि ये बेसिकली एक नोड होता है, एक नोड अपना दूसरे नोड से कनेक्ट होता है सिंगल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो तो ओमनी डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में ये कनेक्टेड है, यानी कि इसके पास
इसका लोकेशन है, लेकिन इसका लोकेशन इसके पास नहीं है। ठीक है, इस मतलब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। यानी कि ए सिंगल लिस्ट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट वेयर ईच नोड कंटेन सम डेटा एंड ए रेफरेंस पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ओनली। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट नोड का होता है, प्रीवियस नोड का इसके पास कोई डेटा नहीं है, राइट। तो ईच नोड इन स्लाइटली लिंक लिस्ट इज टिपिकल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला क्या है कि डेटा जो कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा क्या है नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। ऐसे डबली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है अपने पास ये चीज होता है। तो यहाँ पे एक होता है कि प्रीवियस नोड का लिंक, प्रीवियस नोड का लिंक, यहाँ पे नेक्स्ट नोड का लिंक और अपना बीच में डेटा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो यहाँ से ये अपना तो नेक्स्ट नोड का है, लेकिन ये वाला प्रीवियस नोड्स का भी क्या रखता है, वो डेटा रखता है। तो इसीलिए क्या होता है हम बाई डायरेक्शनल में जा सकते हैं, राइट। तो इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन को कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, लिंक लिस्ट इन अ पाइथन, ठीक है। तो लिंक लिस्ट ऑफ पाइथन क्रिएट करने के लिए मैं तुम्हें कोड इंटरप्रेटर पे ले चलता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है। तो लेट से ये मेरा है, ये मैं तुम्हें पूरा चीज समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, नोड चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या है नोड इंप्लीमेंट करा है। हर एक चीज को मैं क्या है यहाँ पे देख सकता हूँ कि हर एक क्या है, एक नोड ही है ना। ये जो सारे चीजें हैं, ठीक है, ये क्या है, एक नोड है, ठीक है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। नाउ सारे नोड्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्लास बनाऊंगा नोड, ठीक है। अब ये नोड में दो चीजें होंगी, क्या होगा, तो इनिट फंक्शन मैंने लिखा, उसमें दो चीजें होंगी। एक तो क्या कि डेटा, तो मैंने कहा कि सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, एंड दूसरा क्या है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, जिसको मैंने नन कहा, ठीक है, यानी कि अगला पॉइंटर। तो जैसे ही मैं एक नोड क्रिएट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट क्या करता हूँ, नन रख लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या करा, इसको नन रख दिया, ठीक है। तो अब जैसे मैं क्रिएट करूंगा नोड, तो एक मेमोरी में मेरी कहीं पे भी एक अलॉट हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊँ। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैंने अपना ये क्रिएट करा, ठीक है, जैसे ही मैंने नोड क्रिएट करा, ठीक है, एक नोड क्रिएट करा, तो मेरा क्या हुआ कि मेमोरी आया, मेमोरी में मेरे पास एक लिंक लिस्ट स्टोर हो गया, ठीक है, एक नोड क्रिएट हो गया, एक नोड क्रिएट हो गया इन मेमोरी, लेट्स से कि 1000 लोकेशन पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी डेटा मेरे पास कुछ नहीं था, नन, और इसका कोई रेफरेंस अगले से नहीं है, तो भी नन, ठीक है। ये हो गया। नाउ मैंने ये क्रिएट कर दिया। नाउ मैंने क्या करा, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी मैंने, ठीक है, लिंक लिस्ट, क्योंकि मेरे को क्या करना है, लिस्ट को लिंक्स करना है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट करा। अब लिंक लिस्ट में क्या करना, मैंने एक हेड लिया, क्योंकि लिंक लिस्ट में सबसे पहला क्या होता है, हेड होता है अपना पास, ठीक है, हेड है ये, ठीक है, ये देख रहे हो हेड है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें हेड क्रिएट करा, हेड को मैंने नन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं कोई एक लिंक लिस्ट क्रिएट करा, ठीक है, मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करा, तो अब मेरे पास क्या है, ये हेड होना चाहिए था, हेड है। अब हेड में क्या है, हेड में नन है, मेरे पास नन है, मतलब क्या है कि मेरा लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, क्या है, एम्प्टी है, करेक्ट। तो ये मैंने क्रिएट करा, तो लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट करा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने नोड्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नोड्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने लिंक लिस्ट को कॉल करा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में मतलब क्या कि मेरे पास ये जो है, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा एम्प्टी एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा, करेक्ट, एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा। अब एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिया विथ क्या है, हेड इक्वल्स टू नन, है ना, हेड इक्वल्स टू नन है। तो एक एक मेरा लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिया, इसमें क्या है, हेड नन है हमारा, ठीक है, एक ऐसे में नन है। तो सबसे पहले मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करा, यानी एम्प्टी लिंक लिस्ट। अब उसमें क्या करा कि जो हेड है उसको मैंने एक नोड दिया, ठीक है। जो मेरा पहला हेड है, मेरा जो हेड है, हेड में मैंने एक नोड दिया। अब नोड क्या है, नोड मेरा है नोड वन, नोड वन है, ये वाला है नोड वन है, करेक्ट। अब नोड वन का मतलब क्या है, यहाँ पे आओ, नोड वन में डेटा मेरा क्या है, वन है, ठीक है। तो मेरे डेटा में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नन रहेगा। एक नोड मैंने क्रिएट किया, तो एक मैंने यहाँ पे नोड क्रिएट करा जिसमें डेटा मेरा वन है और ये क्या है, नन है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लिंक लिस्ट क्रिएट किया, तो हेड में मेरा क्या आ जाएगा, वन, नन, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हेड हो जाएगा, ठीक है, हेड पॉइंटर हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब मैंने क्या करा, एक नया नोड क्रिएट करा टू, ऐसे ही मैंने नया नोड क्रिएट करा थ्री, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक तो मेरा सबसे पहले हेड मैंने क्रिएट करा था, तो वन और नन हो गया। ऐसे ही मैंने एक और नोड क्रिएट करा, टू और नन, और ऐसे ही मैंने एक और नोड क्रिएट किया, थ्री और नन, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा कि मैंने लिंक करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, लिंक लिस्ट के हेड के नेक्स्ट जो है, लिंक लिस्ट हेड, लिंक लिस्ट का हेड ये है मेरा, ये मेरा हेड है, लिंक लिस्ट का हेड। अब हेड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा कौन सा, ये वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये लिया है ना।
तो यानी कि लिंक की बात करो, तो लिंक जो है, हेड का जो लिंक है उसको मैं क्या करो, सेकंड वाले को लिंक करो, ठीक है। तो यहां से मेरा एरो यहाँ पे आएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आया, ये सेकंड वाले को लिंक हो गया, ओके। सेकंड वाले को क्या हो गया, लिंक हो गया, करेक्ट। इतना हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये लिंक हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ, सेकंड वाले का जो नेक्स्ट है, सेकंड वाला का जो नेक्स्ट है, ये वाला जो है, इसको क्या करो, थर्ड वाले से कनेक्ट कर दो, थर्ड वाले से कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये देखो अब मेरा क्या हो गया, एक लिंक लिस्ट बन गया। ये एक तरह से ट्रेन का डब्बा है ना, कि एक एक बोगी क्या है, दूसरे बोगी बोगी से अटैच है, एक कोच दूसरे कोच से अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास थर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, अब मैं कहना चाहूंगा कि वाइल लिस्ट डॉट हेड, वाइल लिस्ट डॉट हेड का मतलब कि जब तक, वाइल लिस्ट डॉट हेड में, लिस्ट डॉट हेड में कुछ वैल्यू है, यानी कि जब तक नन नहीं है, जब तक ये नन नहीं होता तब तक क्या करना है, इसको रन करना है वाइल लूप को, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, लिस्ट डॉट हेड डॉट डेटा, ठीक है। लिस्ट डॉट हेड डॉट डेटा, यानी हेड जो है, हेड का डेटा, डेटा जो भी है, डेटा है इसका जो प्रिंट करना है। उसके बाद एक एंड करना है किसको, इसको एरो से, जस्ट टू लुक, जस्ट टू गिव अ फील ऑफ लिंक लिस्ट। एंड देन उसके बाद क्या करना है, लिस्ट डॉट हेड को नेक्स्ट पे शिफ्ट करना है, यानी कि लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि हेड में क्या होगा कि पहला मेरा हेड ये था, अब मैं क्या करना है, अगले वाले हेड पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके अगेन फिर रिपीट होगा, और जब तक रिपीट होगा जब तक ये नन ना हो जाए, जैसे ही नन हो जाएगा आपको, मेरे को क्या देगा, नन दे देगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरा लिस्ट, लिंक लिस्ट क्रिएट करा है ना, जिसमें क्या है, वन है और ये लिंक्ड है दूसरे से जिसमें दो है, और ये लिंक्ड है तीसरे से जिसमें तीन है और नन है साथ में, ठीक है। तो मेरा लिंक लिस्ट क्या बनना चाहिए, 1 2 3 एंड नन, करेक्ट। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा फाइल का नाम क्या है, एल है। तो मैं क्या करूँगा, पाइथन ll.py, लिंक लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। तो ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि मैं डायरेक्टरी चेंज नहीं करा, आई गेस, ओके 01, ठीक है, ठीक है। तो पाइथन 01.py, तो यहाँ पे देखो क्या आया मेरे पास, 1 2 3, है ना, ऐसे करके मेरे पे नोड आया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि फोर्थ नोड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो FOURTH फोर्थ इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा, एक नोड क्रिएट करूंगा, नोड नोड में मैं 4 डालूंगा या 5 डालूंगा, जो भी डालूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने 4 डाला, तो जो मेरा थर्ड था, थर्ड के नेक्स्ट को मेरे को क्या करना है, फोर्थ से कनेक्ट करना है। तो थर्ड डॉट नेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, फोर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा, ये मेरे को क्या आएगा, देखो यहाँ पे फोर्थ में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि लिंक लिस्ट में हम ऐड, बेसिकली जैसे मेरा लिंक लिस्ट है, ठीक है, मेरा ये लिंक लिस्ट है, बहुत सारे लिंक लिस्ट है, नोड्स कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 1 2 3, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं बिगिनिंग में एक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने का एक मेथड होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अभी तक वही सारा का सारा कोड था, ठीक है। क्लास नोड है अपने पास, लिंक लिस्ट है अपने पास, ठीक है, और ये है। और मैंने क्या करा था, बेसिकली ये जो कोड लिखा प्रिंट करने वाला, ये कोड जो लिखा मैंने, जो प्रिंट कर रहा है, अब मैंने क्या करा, इसको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फंक्शन में डिफाइन कर दिया लिंक लिस्ट के अंदर। तो लिंक लिस्ट जो क्लास है उसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट लिस्ट, जो क्या करता है, मेरे को लिंक लिस्ट प्रिंट करके देता है। तो उसका भी सेम ही है कि मैंने क्या करा, टेम्प नाम का एक फोल्डर वेरिएबल बनाया, और जब तक वो नन नहीं होता, और उसमें क्या किया, टेम्प में क्या किया, मैंने सेल्फ डॉट हेड करा, ठीक है। जैसे कि ये वाला लिस्ट डॉट हेड, ठीक है। अब इसको मैंने एक क्या कर दिया, सिंपल से एक मतलब वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि सेल्फ डॉट हेड जब तक है, क्योंकि ये यहाँ पे है, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड जब तक नन नहीं होता, ठीक है, तब तक क्या करो, टेम्प डॉट डेटा को प्रिंट करते जाओ, ठीक है, यही चीज करा। और हर बार टेम्प को क्या कर दो, नेक्स्ट पे स्विच कर दो, और लास्ट में क्या करना, नन प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या करेगा बेसिकली, कि मेरे को वो दे देगा, प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। नाउ अब मेरे को क्या करना है कि मेरे लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बिगिनिंग में मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मेरा एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी था, लेट्स से यहाँ पे कोई डेटा है और यहाँ पे नन है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट करना है, तो ठीक है, लेट्स से यहाँ पे नोड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने लिखा एक इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ न्यू डेटा, ठीक है। न्यू डेटा मतलब लेट्स से यहाँ पे 3 है, तो 3 एक नया डेटा है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इंसर्ट अगर बिगिनिंग में करना है, तो सबसे पहले एक मैं नोड क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये नोड क्रिएट करा, जिसको कहते हैं न्यू नोड। मैंने क्या करा, एक न्यू नोड क्रिएट करा। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, उसको मैं कहा पॉइंट करूंगा, सेल्फ डॉट हेड में। तो सेल्फ हेड क्या है, हेड मेरा ये है, तो सेल्फ डॉट हेड में मैं इसको पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। और मैं सेल्फ डॉट हेड को अब न्यू नोड कर दूंगा, तो सेल्फ डॉट हेड
यानी हेड का जो प्राइमरी डेटा उसको अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले पे पॉइंट कर दूंगा, यानी कि ये मेरा अब हेड हो गया। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड, पहले हेड ये था, अब मेरा हेड क्या होगा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि पहले बिगनिंग में ऐड हो गया, करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कर देगा, ये मेरे को बिगनिंग में ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब यही मैं क्या करूंगा कि लिंक लिस्ट ऑलरेडी था। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, इफ नेम 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 इक्वल्स टू मेन, तो मतलब कि ये इसको रन करता है इस फाइल को। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, सबसे पहले कि लिंक लिस्ट में कॉल करा मैंने। तो लिंक लिस्ट क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट इन क्रिएट करेगा। ठीक है, विथ हेड इक्वल्स टू नन। अब मैंने क्या करा, इंसर्ट किया बिगिनिंग में। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग में क्या करा मैंने, 1 किया। ठीक है, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी था, 1 क्रिएट करना था, तो मैंने क्या करा, 1 में क्या होगा, एक नया नोड क्रिएट होगा, 1 1 नाम का न्यू नोड क्रिएट होगा। ठीक है, अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको सेल्फ डॉट हेड में हो जाएगा, तो ये हेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब सेल्फ जो एम्प्टी लिस्ट था तो उसके साथ ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा, एंड देन हेड इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऐसे करके इंसर्ट हो जाएगा। देन टू इंसर्ट करना है, तो अगेन एक लिस्ट ऐसे ही होगा, और अगेन वही सेम काम, एंड अगेन 3 एंड अगेन 4। ठीक है, तो ऐसे ही 4 चीजें मैंने वो कर दी। अब मैं क्या करूंगा, एल लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट, क्योंकि मैंने लिंक लिस्ट क्लास ये था। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के अंदर मेरे पास मेथड्स हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं, प्रिंट मेथड है और इंसर्ट मेथड है। ठीक है, तो इंसर्ट मेथड का यूज करके मैंने इंसर्ट करा। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट मेथड का यूज करके इसको प्रिंट करूंगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा पाइथन, और ये मेरा 02 है फाइल नंबर, तो जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पे देखो मेरे पे क्या आया, 4 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट में मैंने 4 इंसर्ट करा था, तो वो सबसे पहले आया, देन 3 देन 2 एंड देन 1। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे कमेंट करके भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 1 करता हूँ सबसे पहले 1 को। ठीक है, तो इसको रन किया, तो ये देखो 1 इंसर्ट हुआ, फिर नन हो गया। अब मैं 2 को इंसर्ट करता हूँ, तो 2 को, तो 2 देखो आगे आ गया। ठीक है, फिर मैं 3 को इंसर्ट करता हूँ, 3 को इंसर्ट करूंगा, तो ये करूंगा, देखो ये 3 आगे आ गया। देन अगेन मैं 4 को इंसर्ट करूंगा, तो 4 मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया कि इंसर्ट एट द बिगिनिंग काम कर रहा है मेरा। ठीक है, और आपको पता भी चल रहा होगा ये कैसे काम कर रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा इंसर्ट एट द बिगिनिंग का कोड था, कोड इंप्लीमेंटेशन। अब बात करें इंसर्ट एट लास्ट का। ठीक है, बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया, वैसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास एक नोड है। ठीक है, 2 2 है, और ये नन है, नन होगा लास्ट में, है ना। और ये कनेक्टेड होगा बेसिकली मल्टीपल नोड से। लेट्स से कि इसका 2000 एड्रेस है, तो 2000 एड्रेस को ये स्टोर कर रहा है। तो ये मेरा एक लिंक लिस्ट है। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट में एक नोड को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इंसर्ट एट लास्ट, और इसमें भी एक न्यू डेटा लेगा। ठीक है, अब जैसे ही न्यू डेटा लेगा, तो सबसे पहले तो क्या करेगा कि नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, नोड क्रिएट करेगा, तो न्यू डेटा के साथ, यानी कि यहाँ पे न्यू डेटा, और यहाँ पे क्या कर, नन, करेक्ट, क्योंकि नोड हमारा क्लास नोड ऐसे ही डिफाइंड है। ठीक है, तो न्यू डेटा के साथ एक नोड मेरा क्रिएट करा, लेट से किसी मेमोरी पे, और इसका लेट से मेमोरी मेरा है 4000। ठीक है, तो 4000 मेमोरी पे मेरा को क्या हुआ, एक नया नोड मैंने क्रिएट करा। ये लाइन में नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, अब क्या कहेगा कि इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन। ठीक है, अगर सेल्फ डॉट हेड, यानी कि इसका हेड जो है नन है, यानी हेड अगर नन है, हेड नन होने का मतलब क्या है कि मेरा लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो सेल्फ डॉट हेड में सीधा न्यू नोड को वो कर दो, इंसर्ट कर दो, और रिटर्न कर दो, करेक्ट। लेकिन लेट से नहीं है। ठीक है, तो लास्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड को स्टोर कर लिया, क्योंकि मेरे को अब क्या चाहिए, लास्ट नोड पे भी तो जाना है। ठीक है, तो सेल्फ में लास्ट में मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड को इंसर्ट कर स्टोर कर लिया। अब मैं लूप चला रहा हूं, वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट। जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट है, जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट में कोई वैल्यू है, यानी कि इस वाले सेल्फ डॉट हेड में कुछ वैल्यू है, ठीक है, तब तक क्या करो, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स होगा, वो सबसे लास्ट वाला नोड होगा। तो लास्ट वाले नेक्स्ट, लास्ट वाला मतलब कि अगर जब तक है तब तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही ये नन वैल्यू आ गई, नन वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नन नल वाला है। ठीक है, नन वाला है। अब नन वाला है मतलब ये क्या है, लास्ट वाला नोड है। अब लास्ट वाला नोड है, तो क्या करना है, लास्ट के नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यानी ये सेल जो पॉइंटर जो मेरा एड्रेस लेता है, ठीक है, उसको पॉइंट कर दो कहा, न्यू नोड पे। तो न्यू नोड पे पॉइंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब न्यू नोड पे पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया, बेसिकली मेरा इंसर्ट हो गया लास्ट में, करेक्ट, यही मेरा क्या होगा, इंसर्शन एट लास्ट। ठीक है, तो ये कोड समझ में आया, इंसर्ट एट लास्ट। तो अब मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट के अंदर एक मेथड बनाया, क्या, इंसर्ट एट लास्ट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा बिगनिंग में इंसर्ट करा था जो था ही,
अब मैंने क्या किया कि लास्ट में मैं 5 को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो पाइथन, और ये मेरा शायद 3 है, 0 3, तो 3 नंबर फाइल है। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँ यहाँ पे देखो क्या है, 4 3 2 1, लेकिन 5 कहाँ है, लास्ट में है, ठीक है। ये फिर देख सकते हो 4 3 2 1, लेकिन 5 कहाँ है, लास्ट में है ना, 5। तो ऐसे ही क्या है, इंसर्टेड लास्ट हो गया। तो ऐसे ही मैं और भी इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि लेट्स से इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं 6 लिखता हूँ, ठीक है। तो 6 मैंने क्या करा, यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे देखो 6 लास्ट में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इंसर्शन हो गया, इंसर्शन एंड बिगिनिंग देख लिया हमने, इंसर्शन एट लास्ट देख लिया हमने। अब बात करते हैं डिलीशन का, ठीक है। तो डिलीशन की बात करते हैं, तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग या डिलीट फ्रॉम लास्ट, दोनों चीज। तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग करना है तो अगेन वही सेम काम है कि ऑलरेडी मेरे पास एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, ठीक है, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। तो मेरे को चेक करना है क्या कि सबसे पहले कि डिलीट करना है बिगिनिंग से। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर मेरे को क्या करना है, एम्प्टी रिटर्न करना है। तो सेल्फ डॉट हेड इज नन, देन रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। अगर नहीं है तो क्या करना है, सेल्फ डॉट हेड जो है, यानी सेल्फ डॉट हेड यानी पहला का जो हेड है, यानी हेड है, ठीक है, उसको क्या कर दो, उसको बराबर कर दो किसके, नेक्स्ट के, ठीक है, नेक्स्ट के बराबर कर दो। इसका मतलब क्या होगा, मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, और इसको मैंने हेड को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हेड को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो सेल्फ डॉट हेड को अब मैं नया हेड असाइन कर रहा हूँ, और नया हेड कौन सा है मेरा, ये वाला सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट पे जो भी लोकेशन है वो वाला मेरा क्या हो गया, अब नया हेड बन गया, ठीक है। ऐसे ही मेरा डिलीट फ्रॉम लास्ट भी है। डिलीट फ्रॉम लास्ट क्या है कि अगर नन है तो अगेन एम्प्टी है, ठीक है। अब क्या है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, लेट से पहला एम्प्टी नहीं है तो दूसरा में भी एम्प्टी हो, ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा, है ना। लास्ट से क्योंकि मेरे को रिमूव करता है, देखना है कि सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इज नन। अगर नेक्स्ट वाला नन है, मतलब इसका ये ही नन है, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड मेरा ये नोड है, और इसका नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी ये अगर नन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल सा एक ही एलिमेंट है, तो सेल्फ डॉट हेड को नन कर दो सीधा। सेल्फ डॉट हेड को क्या कर दो, नन कर दो। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या करना है, मेरे को लास्ट एलिमेंट लास्ट नोड ढूंढना होगा। तो लास्ट नोड ढूंढने के लिए अगेन वही टेम्प मैंने सेल्फ हेड को करा, और मैं चेक करूंगा कि सेल्फ डॉट नेक्स्ट क्या हो, नन ना हो, ठीक है। जब तक नन नहीं है तब तक नेक्स्ट करते जाओ। नन जैसे ही आया, अब क्या करें, नन आ गया मतलब लास्ट वाला एलिमेंट पे पहुंच गया, तो उसके उसके जो नेक्स्ट है उसको क्या कर दो, नन कर दो, यानी कि उसका बस नेक्स्ट को क्या करो, नन कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे अगले वाले को चेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट को। अब जैसे ही ये नन आ गया, मैं क्या करूंगा, इसको नन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट मेरा डिलीट हो जाएगा, करेक्ट। तो अब वही सेम चीज मैंने क्या कहा, इंसर्ट वाला अपना था ही, बिगिनिंग वाला था ही। अब मैं क्या कहा, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग एंड डिलीट फ्रॉम एंड, ठीक है, और मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग मैंने करा एक, और एक मैंने क्या करा, डिलीट फ्रॉम एंड करा मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैं 4 को रन करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 2 1, ठीक है। तो एक तो बिगिनिंग से एंड डिलीट हो गया, और एक मेरा यहाँ जो 5 था, क्योंकि ये मैंने इसमें यहाँ पे 6 नहीं है, राइट, यहाँ पे वो है, तो 5 था, तो 5 से क्या हो गया, ये 5 डिलीट हो गया, 1 बच गया, ठीक है। तो ये मैं कहाँ गया, वापस वहीं पे आ गया, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग। तो अभी तक मैंने इंसर्ट देख लिया, डिलीट एंड देख लिया, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड देख लिया। अब मैं कहता हूँ कि वैल्यू मेरे को सर्च करना है, ठीक है, कोई वैल्यू मेरे को सर्च करना है। तो सर्च कैसे करेंगे, तो सर्च करने के लिए सबसे पहले क्या करा, मैंने करंट में एक हेड को सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन करा जिसमें वैल्यू पास करूँ जो मेरे को सर्च करना है। अब मैंने करंट नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने हेड वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने हेड को स्टोर कर लिया, मतलब हेड की जो भी वैल्यू है उसको मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है कि किस पोजीशन पे है, वैल्यू सर्च करनी है ना, तो किस पोजीशन पे है। तो काउंटर टू ट्रैक, कीप ट्रैक ऑफ द पोजीशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक वाइल डॉट करेंट यानी कि जब तक सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू है, एंड जब तक वैल्यू है यानी कि जब तक नन नहीं हो जाता, ठीक है। ट्रांसवर्स द लिस्ट मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, जब तक करंट है, क्या मतलब है कि मैं लिस्ट में, लिंक लिस्ट में ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है। इफ करंट डॉट डेटा, सेल्फ डॉट हेड मतलब नोड है मेरा एक, अब उसके नोड में अगर डेटा है, ठीक है, और वो अगर वैल्यू के बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू इज दिस फाउंड एट पोजीशन दिस, पोजीशन इस पे, लेट से 0 पे आ गया तो 0 पोजीशन पे, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, करंट को नेक्स्ट करूंगा और पोजीशन को एक बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो करंट में ना यानी कि अगले नोड पे चला जाएगा, ठीक है, और पोजीशन मेरा 1 हो गया, तो मतलब अगले नोड की पोजीशन क्या है, 1 है। अब इस पे फिर अगेन करंट का डेटा चेक करेगा, अगर वो वैल्यू के साथ मैच कर रहा है तो फिर क्या कर देगा, कहेगा हाँ ये वैल्यू है एट इस 1 पोजीशन पे, ठीक है, नहीं तो फिर अगेन नेक्स्ट है, ठीक है।
और अगर लेट्स से अब करंट खत्म हो गया, मतलब है ही नहीं सेल्फ रोटेट, अगला है ही नहीं कोई, तो अब क्या कहेगा, वैल्यू नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें तुम बाइनरी सर्च वगैरह जो जो चीजें तुम इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, बट ये एक सिंपल सा है। तो ऐसे ही मैं क्या कहूंगा कि इंसर्ट डिलीट, ये सारी चीजें तो था ही अपने पास। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लिस्ट सर्च करूंगा, तो एक ऐसा सर्च करूंगा जो बेसिकली है और एक ऐसा सर्च करूंगा जो नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, पाइथन 05.py को रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या आया कि मैं तुम्हें ऐसे करके दिखाता हूँ। तो लिस्ट बिफोर डिलीशन ऐसा था, ठीक है, लिस्ट आफ्टर डिलीशन ये हो गया। अब मैंने ना यहाँ पे दो सर्च करा, तो दो मेरा फाउंड हुआ कहाँ पे, वैल्यू 2 इज फाउंड एट पोजीशन 1 एंड 5 मेरा इसमें नहीं था, तो वैल्यू 5 इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आया होगा, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन और सारी चीज़ें, एंड आई गेस सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।